जय आदिवासी, जय जोहार, जय उलगुलान, जय मूल निवासी। साथियों, 9 अगस्त आ रहा है, यानी कि आदिवासी विश्व दिवस। साथियों, मैं अपनी कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ कोडिफिकेशन के बारे में। आदिवासियों को कोडिफिकेशन से दूर क्यों रखा गया? क्योंकि आदिवासियों को कोडिफिकेशन लागू नहीं होता। उनकी संस्कृति, रीति रिवाज पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। वे किसी भी धर्म के कंसेप्ट में नहीं आ सकते। संविधान का आर्टिकल 25 ये आज़ादी उनको देता है कि वे किसी भी धर्म के देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आदिवासियों को किसी भी देवी देवता की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम प्रकृति पूजक है। आदि अनादि काल से जंगल में वास करने वाले हम लोग, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए हमें किसी भी धर्म कंसेप्ट में नहीं रहना है। अतः आदिवासियों को जब कोडिफिकेशन लागू होगा तब आदिवासियों की जनगणना नागरिक में की जाएगी, यानी कि जो इस देश का मालिक है उसको आप नागरिक बना देंगे। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो कहता है कि 8% आदिवासी ही इस देश के मालिक है। अगर 8% आदिवासी लोग इस देश के मालिक है तो आज उनके इतने बुरे हाल क्यों हो रहे हैं? हर राज्य क्षेत्र में आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। क्यों विस्थापित किया जा रहा है? क्योंकि आदिवासियों के पास जल है, जंगल है, ज़मीन है, खनिज है और ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करता है। इसलिए आदिवासियों को उनके ज़मीन से, उनके घर से, उनके जंगल से बेदखल करके उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन साथियों, हमारा घर, जल, जंगल, ज़मीन, हम उससे विस्थापित क्यों होएंगे? इसलिए हमें उलगुलान करना ही होगा। हमारे हक अधिकार हमें जब मिले हैं तो उसको छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। साथियों, जब संविधान निर्माण हुआ तो हमारे 5वें अनुसूची उसका निर्माण किया तो वो हमारी पूर्वजों की देन है। लेकिन आज तक 5वें अनुसूची ज़मीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं हुई है? क्योंकि 5वें अनुसूची क्षेत्र में हम आदिवासी लोग आते हैं जो सील्ड एरिया होता है, और ये सील्ड एरिया में गैर आदिवासी ज़मीन नहीं ले सकता, घुस नहीं सकता, कुछ व्यापार नहीं कर सकता हमारे परमिशन के बिना। लेकिन ये 5th शेड्यूल का जो सील्ड एरिया था उसे तोड़ने के लिए पेशा एक्ट अधिनियम 1996 को बनाया गया और इससे जो 5th शेड्यूल का जो एरिया था सील्ड, उसे पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की गई और गैर आदिवासी का आक्रमण वो सील्ड एरिया में हुआ और व्यापार के कारण आदिवासियों को उनके 5th शेड्यूल के जो सील्ड एरिया था उससे विस्थापित करना शुरू कर दिया। साथियों, हमारा वोट सिर्फ एक काउंटिंग है जो नागरिक में होता है और इससे हमको कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा होता तो हमें आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज देखा जाए तो आदिवासियों के विकास के नाम पर उनको पूरी तरह कमज़ोर किया जा रहा है। साथियों, हमें इनसे बचना होगा। हमारे हक अधिकार को हमें ही लागू करना होगा, कोई नहीं लागू करेगा। इसलिए हमें जन आंदोलन करना ही होगा। इसलिए एक तीर एक कमान से
हमें एकजुट होना होगा और जन आक्रोश करके हमें हमारी जो मांगे हैं 5th शेड्यूल का जो एरिया है उसे ज़मीनी स्तर पर लागू करें और जो भूमाफियों ने जो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है उसको हटा दिया जाए। हमारी ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए। साथियों, हम आदिवासियों को बिना पूछे भी कोई भी कुछ भी कानून कर देता है और हमें कमज़ोर किया जाता है। इसलिए हमें सावधानी से शिक्षापूर्वक इसका खुल के विरोध करना है। जो हमारे हक अधिकार है उसके लिए हमें लड़ना है। धन्यवाद साथियों। जय जोहार।